मरकज की मोदी सरकार ने हज को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने हज में वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर आजम, अकलियती उमूर के वजीर और हज कमेटी को कोटे के तहत सीटें मिलती थी। हज में सदर जमहूरिया कोटे से 100, नायब सदर कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अकलियती उमूर के वजीर कोटे से 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थी। वीआईपी कोटे में कुल 500 सीटें थीं। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में इसको खत्म कर दिया है। अब सारे हज यात्री हज कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाएंगे। हाल ही में सरकार और सऊदी अरब ने हज 2023 के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 1,75,000 से ज्यादा भारतीय अकीदतमंदों को हज 2023 करने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ का रिकवरी नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सेक्रेटरी ने ये रिकवरी नोटिस भेजा है। साथ ही इसमें 10 दिनों के अंदर रुपए जमा करने को कहा है। अगर 10 दिनों में 164 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाता है तो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी के रूप में आपका दफ्तर सील किया जा सकता है। एलजी के जिस ऑर्डर के तहत डीआईपी ने रिकवरी नोटिस जारी किया है, उसमें कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही गई थी। दरअसल पिछले महीने दिल्ली के एलजी ने सरकारी इश्तेहार की आड़ में सियासी इश्तेहार का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आम आदमी पार्टी से 2015 से 16 में इश्तेहार पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का ऑर्डर दिया था। एलजी के ऑर्डर के बाद दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने ये नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरान पर गैर कानूनी तरीके से काबू पाना चाहती है। दिल्ली सरकार में जो अफसर काम करते हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 साल से अवैध नियंत्रण कर रखा है, असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है और बीजेपी लगातार इस असंवैधानिक कब्जे का, अफसरों के ऊपर इस असंवैधानिक कब्जे का दुरुपयोग करती रही है। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। ये नोटिस दिल्ली के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी सचिव श्रीमती एलिस वास जी ने जारी किया है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी, 163 करोड़ रुपए की वसूली। और एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वास जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी के 164 करोड़ के रिकवरी नोटिस मिलने के मामले पर बीजेपी लीडर और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आप पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास
उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने गंगा की सफाई के मुद्दे को लेकर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ कोशिशें हुई, गंगा साफ नहीं हुई। गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पर अखबारों पे पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे मां गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी तब तक मां गंगा साफ नहीं होंगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। समाजवादियों का भी प्रयास था कि गोमती को एक उदाहरण की तरह समाज के सामने और देश के सामने रखा जाए और यही अगर और नदियों के लिए योजना और कार्यक्रम बनेंगे तो नदियां शहरों के अंदर साफ बहेंगी। हमारे जितने भी शहर बसे हैं वो नदियों के किनारे बस गए और जब बसे थे तब नाले और कोई सीवेज का ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं था, जिसके कारण सीधा सीधा जो कुछ है शहर का गंदा पानी, गंदगी सब नदियों में जा रही है। तो ये प्रयास समाजवादी सरकार में हुआ था, वही रास्ता है नदियों को साफ करने का। यहां की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। आखिरकार सरकार को ये बताना चाहिए कि यहां की आखिरकार सुंदरता क्यों खत्म कर दी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी और गलत जीएसटी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म करने के हथियार हैं। ये लुधियाना जो है, किसी ने आज मुझे कहा ये मैनचेस्टर जैसा है। मैं सोच रहा था ये गलत बोला है, मैनचेस्टर लुधियाना जैसा है। और बात समझिए, मैनचेस्टर का भविष्य नहीं है मगर लुधियाना का जरूर भविष्य है। मगर लुधियाना को चोट कैसे लगी, किसने लगाई? प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। जो सपोर्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मिलनी चाहिए, जो मदद आपको मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है और उल्टा आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। नोटबंदी और गलत जीएसटी पॉलिसियां नहीं है। नोटबंदी और गलत जीएसटी छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म करने के हथियार है। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। लुधियाना के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अगर इनको मजबूत किया जाए, अगर इनकी मदद किया जाए तो लुधियाना चाइना का मुकाबला कर सकता है। यह सच्चाई है। मगर आपकी कोई मदद नहीं करता है, कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। 2 साल लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद महाराष्ट्र जलगांव के मिल्लत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में 2 रोज़ डिश और मेहंदी कंपटीशन मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में तलबा मुख्तलिफ किस्म के डिश और मेहंदी बनाते हैं। इस मुकाबले का मकसद तलबा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सलाहियत पैदा करना है और आने वाले दौर में अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए तलबा को तैयार करना है। स्पोर्ट्स वीक और डिश कंपटीशन और मेहंदी के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसके पीछे मकसद यही है कि बच्चों में, खुसूसन लड़कियों के अंदर खाना बनाने की सलाहियत है उनमें,
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो, इस वजह से हर साल मिल्लत हाई स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम किया जाता है और इसमें लड़कियां मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेज बना के लाती है। उसी तरह मेहंदी कंपटीशन में भी बच्चियाँ उसमें हिस्सा लेती है और एक अच्छे से अच्छे उसमें डिज़ाइन बना के लाती है ताकि वह आने वाले दिनों में फ्यूचर में अपना करियर बना सके। यही इसके पीछे मोटिव है, यही इसके पीछे मकसद है।